हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया आपके सामने फिजिक्स का नया डेरिवेशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन लेके। मैं जब तक आपको सिखाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मैं लगातार पढ़ाता रहूंगा। मैं फिर से आ गया हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको निरक्षी स्थिति में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम व्यंजक करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में कितनी होगी, इसके लिए हम व्यंजक स्थापित करेंगे। एमपी बोर्ड में यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सीबीएसई में भी बहुत काम का होता है, 12th क्लास का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए काम का है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैंने एक डायपोल लिया। डायपोल क्या होता है? जब हम दो विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे से बहुत पास में रख देते हैं, अपोजिट चार्ज को, हम प्लस को और माइनस को, मैंने दो चार्ज लिए, एक लिया माइनस क्यू, दूसरा लिया प्लस क्यू, दोनों को बहुत ही पास में रख दिया, एक दूसरे के पास में रख दिया, इतने पास में रख दिया जैसे गाना है, दूरी ना रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, अर्थात दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने लिया ए प्लस क्यू और बी पे लिया माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी क्या ली हमने, यहाँ पे ली एल, और अगला यहां से डिस्टेंस कितना लिया, एल, अर्थात इस द्विध्रुव का और डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस 2l है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट O से हमने एक नॉर्मल खींचा। नॉर्मल क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ 90 डिग्री के साथ एक लाइन खींच देते हैं उसे हम नॉर्मल कहते हैं, और हिंदी में इसी को हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब की तरफ हमने एक लाइन खींची और उस लाइन से फिर हमने क्या किया, उस लाइन पे एक बिंदु रखा, जिस बिंदु को हमने क्या कहा, P कहा। इस P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब हमने इसके लिए क्या किया, A से हमने P को ज्वाइन किया, B से हमने P को ज्वाइन किया, और A से P के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हमने मान लिया कि वो E2 होगी और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। क्यों होगी नीचे की तरफ, ये मैं अभी 2 मिनट में बताने वाला हूं। और जब हमने B से P को ज्वाइन किया और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 होगी। तो मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं। कैटरीना कैफ शायद सलमान खान को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन सलमान खान शाहरुख खान को अट्रैक्ट नहीं करेगा। कैटरीना कैफ जो है ऐश्वर्या राय से चिढ़ती है। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में आने का प्रयास करते हैं। इनके बीच में लगने वाला, तो यहाँ पे देखेंगे हम हो क्या रहा है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, P पे कोई चार्ज होगा, क्योंकि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा। तो ये B पे B जो है इसको दूरी की तरफ भगाने की कोशिश करेगा, तो E1 का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा और E2 का डायरेक्शन है नीचे की तरफ होगा। एक में आकर्षण होगा, एक में प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे हम देखते हैं एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल थीटा है, वहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो टोटल एंगल होगा वो 2 थीटा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस डायरेक्शन में होगी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस अर्थात दूरी का स्क्वायर। अब डिस्टेंस का स्क्वायर निकालने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो होगी आपके E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस। तो हम देखते हैं प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं, प्लस क्यू ए पॉइंट पे सिचुएटेड है, ए से ले तक P तक की डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, AP² होगी। अब हम क्या देखेंगे, AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, AP की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ पे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा L है, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो हमने R कंसीडर की हुई है। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो हम क्या देखते हैं, ये अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लें तो ट्रायंगल AOP में पाइथागोरस थ्योरम या AOB में लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AP स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। हम वैल्यू रखते हैं
तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओ ए कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए पी इक्वल टू चाहें इसी तरह सिमिलरली हम चाहें तो बी पी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, वह भी हमारा होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर हम इसको स्क्वायर रूट में ले लें तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए पी स्क्वायर की हमारी वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे पुटअप करा देते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, इसको हटा के ये वैल्यू डाल देते हैं। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी दिशा वही होगी जो आपकी एपी की थी, तो इसकी दिशा होगी अलोंग एपी के साथ में। इसी तरह से हम देखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर डायपोल है तो क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें दोनों पर देखना पड़ेगा किसकी तीव्रता है। जैसे मान लो कोई हस्बैंड वाइफ हैं, उनके घर आपको जाना है तो आपको हस्बैंड का व्यवहार भी देखना पड़ेगा और पत्नी का भी देखना पड़ेगा। पता चला हस्बैंड तो आपका फ्रेंड है और पत्नी उसको डंडे मार रही, या पत्नी आपको चाय पिला रही है लेकिन हस्बैंड डंडे मार रहा है, तो ऐसे घर आप नहीं जाएंगे। इसी तरह से दोनों का आपको व्यवहार देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज देखेंगे और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के कारण, प्लस के कारण भी देखेंगे और माइनस क्यू के कारण भी आप देखेंगे। तो E2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। तो यहाँ पे E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा E2 के कारण। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते क्या हैं, यहाँ E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है, और E2 के कारण भी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है, अर्थात दोनों में इक्वल आ रहा है। इसको मैं रफ किए देता हूँ। तो दोनों में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इसके लिए एक फार्मूला होगा कुल तीव्रता। तो ये कुल तीव्रता कितना होगा, E इक्वल टू, इसके लिए ये फार्मूला आपको लर्न करना होगा, 2E1 cos 2θ/2। इसको आप याद रख लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल, किसी दिन मैं बता दूंगा ये कहाँ से आता है। तो फिलहाल में तो अभी इसको लर्न करके आप काम चलाइए। E इक्वल टू होगा 2E1 cos थीटा। आपको E1 की वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ। आप ट्रिग्नोमेट्री को आप 11th में पढ़ के आए हुए हैं। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा OA अपॉन AP, और जब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे तो OA की वैल्यू है L और AP की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, वो होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज़ को पुटअप कर दें तो E इक्वल टू होगा 2, E1 की वैल्यू है हमारी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है L, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन क्यू, ये 2 को मैं बाहर ले जाता हूँ, इंटू 2L, और इसको मैं 1 को और 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। 1 और रूट 2 जो होगा उसकी टोटल वैल्यू 3/2 होगी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू इंटू 2L, पी होता है डायपोल मोमेंट होता है, या इसे यूं कहें हम द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एल स्क्वायर प्लस 3/2। Q इंटू 2L इक्वल टू पी होता है, इसे हम डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं छोटे से डायपोल के लिए अगर हम जाते हैं तो छोटे डायपोल के लिए क्या होगा कि हम L को बहुत छोटा ले लेते हैं R के मुकाबले में। तो अगर L बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है R से, तो हम L की उपेक्षा कर देते हैं या उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो E इक्वल टू क्या जाएगा, 1/4πε0 P अपॉन, यहाँ पे बचेगा R, P अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E1 इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू, इसकी इकाई होती है न्यूटन पर
कूलाम। इस तरीके से विद्युत अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह व्यंजक संपन्न हो गया। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में आपका जो छोटा सा डायपोल होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलाम। अगर हम किसी और मीडियम के लिए ले लें, एयर को छोड़ के लें, तो वहाँ पे हम εr और जोड़ देंगे जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम का। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलाम। प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से करें, आपके एग्जाम आने वाले समय में आपके एग्जाम में पास आएगा। बार बार करें, मेरी कमियाँ गिनवाते रहें। थैंक यू वेरी मच।